गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ और ये आपको क्लास 12 और उसके आगे आने वाली क्लासेस जैसे कंपटीशन या हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें कि हम थोड़ा बहुत पार्ट क्लास 10th में पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा ही लिमिटेड पार्ट था। यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और क्या रीज़न है इसके बहुत ज़्यादा स्कोप का कि इसमें क्यों इतने ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे डिफिनेशन और कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में आज इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में ईजी मेथड से सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें कि उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया जाता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये आर्गन से बना है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग यहाँ पे ये कि ऐसे जो जिसमें लाइफ होती है उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम स्टूडेंट्स इसमें उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारी बॉडी में या प्लांट्स में या एनिमल्स में पाए जाते हैं, या जिनसे हमारी बॉडी बनी है, या जिनकी नीड हमारी बॉडी को या एनिमल्स को या प्लांट्स को होती है। जैसे कि कुछ हमारी बॉडी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, जिससे कि हमारी बॉडी चलती है। प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह से हमारी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह से ईस्टर, ईथर, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स, या आप कहें कि न्यूक्लिक एसिड, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना ज़्यादा यूज़ है, और हम उसको अगर प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे तो हम लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी मॉर्निंग से लेके सोने तक हम हर टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी नेसेसरी हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कैटेगरीज, कुछ फैमिलीज़ आपको बताई, जैसे प्रोटीन एक फैमिली है, कार्बोहाइड्रेट एक फैमिली है, ईस्टर एक फैमिली है। उसी तरह से और भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, और इन फैमिलीज़ के अलग अलग मेंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स मिलियंस बिलियंस पहुंच जाते हैं। इसलिए इनको बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़ना पड़ता है। इनकी फैमिली वाइज इनको स्टडी करनी पड़ती है। क्लास 11 में कुछ फैमिलीज़ पढ़ी जाएंगी, कुछ 12 में पढ़ी जाएंगी, और बहुत हायर स्टडी अगर आप करना चाहेंगे तो इंडिविजुअल फैमिली को लेकर के ही आप स्टडी कर पाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन जो पार्ट है वो कार्बन है। हमारे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन का होना नेसेसरी है। कार्बन एक नॉन मेटालिक सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इसका कन्फिग्रेशन अगर करते हैं तो 2,4, दैट्स मीन इसकी वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी 4 होती है, और ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। टेट्रावैलेंट वैलेंसी बोली जाती है इसकी। 4 बॉन्ड बनाने के इसके कई मेथड हो सकते हैं। जैसे एक तो टेट्रा, जब सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा कोई भी कार्बन तो इस तरह से टेट्रा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हर बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होगा। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप कॉपी पे बना रहे हैं तो हमेशा इस तरह से नहीं बना सकते। अपनी स्टडी के लिए आप इसको यूँ भी बना सकते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स को ऐसे, जबकि माइंड में यही रखना है कि ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल फिगर बनाया है हमने, तो आप ये मान के चलें। अगर आप कार्बन के 4 बॉन्ड्स को इस तरह से बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं आप में, और इस केस में ये एंगल आपका 120 डिग्री आ जाएगा। और अगर आप ये 4 बॉन्ड्स हो गए कार्बन के, आप इस तरह से बनाना चाहते हैं, 1 साइड ट्रिपल बॉन्ड, 1 साइड सिंगल बॉन्ड, सो ये भी पॉसिबल है। टोटल 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, और इस टाइम पे ये एंगल जो है 180 डिग्री आ जाएगा।
कार्बन अलग अलग तरह से बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर्स बहुत ज़्यादा है। सपोज़ कीजिए कि अगर 2 कार्बन को हम अटैच करते हैं आपस में और सी सिंगल बॉन्ड सी लिखते हैं तो एक कंपाउंड ये बन सकता है, और अगर हम इन्हीं को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर सकते हैं तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो ये तीसरी वैरायटी आपके सामने आ गई। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है जिसमें सिर्फ 2 कार्बन लिए हैं और कोई चीज़ अभी मैंने इसमें अटैच नहीं की है, और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से। और अब इसके 4 बॉन्ड्स को हम कंप्लीट करें, अगर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 4 हो गए इसमें, ये वाले कार्बन पे भी 4 कर दिए, इसी तरह से इसमें 2 इसमें कर दिए, 2 और कर दिए इसमें, और इसमें 1 और इसमें। तो ये वैरायटीज़ हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा होने का मेन रीज़न यही है कि कार्बन मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है जो उसका रीज़न है ज़्यादा होने का, उसका रीज़न ये है कि कार्बन कितने भी कार्बन को अपने में अटैच करने की कैपेबिलिटी रखता है। मान लीजिए हमने ये 2 कार्बन अटैच करें हैं, अब हम कोई दूसरे कंपाउंड में 3 चाहें तो 3 भी अटैच कर सकते हैं, उससे ज़्यादा 4 करना चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, जितनी ब्रांचेस में चाहें ब्रांचेस में कर सकते हैं, साइड चेन भी कर सकते हैं। यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में बहुत लंबी से लंबी चेन बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है। इस वजह से अगर कहीं पे कार्बन पाए जाते हैं तो कार्बन आपस में चेन बनाते चले जाते हैं, और अलग अलग नंबर्स होने पे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को कार्बन की जो लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कैटेनेशन यानी कि जो कार्बन है, कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी तो आपकी है, इसे हम बोलते हैं कैटेनेशन, और नंबर दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो वो हमें ईजी रहेगा। अब आपको बता दें, कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और उसके साथ में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और कुछ मेटल भी पाए जाते हैं। अलग अलग केसेस में कुछ मेटल भी पाए गए। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, उसी तरह से इन एलिमेंट्स के भी अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स में अलग अलग तरीके से अटैच होते हैं। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है और वो इस तरह से हो सकता है, उसी तरह से क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, ब्रोमीन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, आयोडीन में सिंगल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले एलिमेंट्स हैं। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स होते हैं तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं। दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और एक तरफ डबल बॉन्ड भी हो सकता है। यानी ऑक्सीजन 2 तरह से अटैच हो सकता है, 2 सिंगल बॉन्ड से अटैच हो सकता है या एक डबल बॉन्ड से अटैच हो सकता है। उसी तरह से सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र में भी 2 बॉन्ड्स होते हैं, और सल्फ़र में 2 बॉन्ड्स होंगे तो वो 2 तरह से वो भी अटैच हो सकता है। इस तरह से अटैच कर सकते हैं सल्फ़र को, या एक तरफ से डबल बॉन्ड से अटैच कर सकते हैं। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स होते हैं। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं तो वो किस तरह से अटैच कर सकते हैं। नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, या एक तरफ से डबल बॉन्ड, एक तरफ से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, या एक ही तरफ से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच कर सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और हमारे बॉन्ड सेटिस्फाइड होने चाहिए। कार्बन के 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, सल्फर के 2 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स। तो अगर हम कोई कंपाउंड एक आपको देते हैं, सपोज़ कीजिए कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। मान लीजिए कि हमने आपको बोला कि कार्बन लेना है 3 कार्बन्स लेने हैं और ऑक्सीजन लेना है 1 ऑक्सीजन लेना है और रिमेनिंग हाइड्रोजन लेना है, बाकी हाइड्रोजन लेना है आपको, और सिंगल बॉन्ड से ही स्ट्रक्चर बनाना है। सारे सिंगल बॉन्ड की कंडीशन हमने आपको दे दी है। कार्बन 3 होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन होना चाहिए, और बॉन्ड खाली सिंगल होना चाहिए।
तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले हम सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, कार्बन 3 बना लेते हैं, इनमें तीनों को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं और एक ऑक्सीजन लगा देते हैं, उसको भी हम सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। लेकिन आप जानते हो कि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स होने चाहिए और अभी हमारे पास ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि एक बॉन्ड हमको यहाँ खोलना पड़ेगा 2 करने के लिए, क्योंकि हम डबल बॉन्ड तो कर नहीं सकते। क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई है कि सिंगल बॉन्ड ही होने चाहिए। अब हमने यहाँ पे चूँकि ये बॉन्ड है, अब हमारे कार्बन 3 बन चुके हैं, जो कंडीशन दी गई थी, ऑक्सीजन 1 बन चुका था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी आपको सेटिस्फाइड करना है स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन के थ्रू, तो हाइड्रोजन हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। ऑक्सीजन के बॉन्ड सेटिस्फाइड हो चुके हैं, अब हाइड्रोजन के कार्बन के बॉन्ड्स को सेटिस्फाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम कार्बन पे 2 बॉन्ड्स और लगा देंगे, क्योंकि कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए और अभी तक यहाँ पे 2 बॉन्ड्स थे। और अब हम 2 बॉन्ड इस वाले कार्बन पे लगा के हाइड्रोजन से अटैच कर दें। अब ये वाले कार्बन पे क्या देख पा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड 3 बॉन्ड कम है, तो 3 बॉन्ड्स और लगा दें और तीनों पे हाइड्रोजन लगा दें। इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उसमें कार्बन के बॉन्ड, हाइड्रोजन के बॉन्ड, ऑक्सीजन के बॉन्ड सेटिस्फाइड होने चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड करेक्ट नहीं माना जाएगा। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसमें कंडीशन दी जाती है कि आपको ये चीज़ बनानी है, मान लीजिए कि हमने बोला कि कार्बन आपको 4 लेने हैं, बॉन्ड एक डबल बॉन्ड लेना है और रिमेनिंग हाइड्रोजन लेने हैं, रिमेनिंग हाइड्रोजन 1 डबल बॉन्ड लेना है, कार्बन 4 लेने हैं, तो कैसे आप स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 और एक डबल बॉन्ड, तो आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए पहले वाले पे, बाकी हमें रिमेनिंग सिंगल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। और अब हमें और कोई चीज़ नहीं अटैच करनी है, इसमें हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाइड करना है। तो पहले वाले कार्बन में हम क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर कार्बन पे 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं और बॉन्ड होने चाहिए 4, तो हमें 2 बॉन्ड और सिंगल ओपन करके इस पर हाइड्रोजन को हम अटैच कर देंगे। अब दूसरे वाले कार्बन को देखें, अगर इस पर 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं, इस साइड में 2 हैं, लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 1, तो टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, तो इसमें 1 बॉन्ड कम है, तो एक हम इस पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। आप ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, इसका कोई मैटर नहीं करता। इसी तरह से ये वाले 3rd नंबर कार्बन पे देखिए 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन हम लगाएंगे और इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लगाते हैं, इस पर भी 3 हाइड्रोजन लगा के ये आपका 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर तैयार है। स्टूडेंट्स, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही या उनमें प्रेजेंट एटम्स के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप चेंज हो जाते हैं। ग्रुप चेंज होने का मतलब वैरायटी चेंज हो जाती है और वैराइटीज़ ऑफ द कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड से बनाया स्ट्रक्चर, तो डबल बॉन्ड बनाने पे वैराइटीज़ अलग आ गई है। सिंगल बॉन्ड से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वैरायटी अलग आ जाएगी। अगर हम आपको बोलें कि OH बनाना है, यानी अल्कोहल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे हमने बोला C4H10O, इसका स्ट्रक्चर बनाना है और OH यानी अल्कोहल फैमिली बनाना है। अब O के हमने बताया था आपको, O सिंगल बॉन्ड भी बनता है और डबल बॉन्ड O भी बनता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने कह दिया कंडीशन की OH बनाना है, तो OH का मतलब है कि O सिंगल बॉन्ड लगेगा और सिंगल बॉन्ड H लगेगा, यानी कि OH इस तरह से हमको लेना है। OH हो सकता था, डबल बॉन्ड O भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में डबल बॉन्ड O नहीं बोला गया, क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड OH। अल्कोहल बनाने का मतलब सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लेना है। तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए उसने बोला है C4, हम 4 कार्बन लगा दें, सिंगल बॉन्ड से लेना है और यहाँ पे हम किनारे वाले कार्बन पे O सिंगल बॉन्ड H या OH लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को हम नहीं भी इंडिकेट करेंगे तो भी मान लिया जाएगा। O पे 2 बॉन्ड हो गए, H पे 1 बॉन्ड। अब आप क्या देख पा रहे हो, ये 2 नंबर कार्बन पे जो पहला वाला जो कार्बन है इसमें 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो 2H हम लगा देंगे, 1H एंड 1H। और इसी तरह से इसमें देखिए 1H एंड 1H, फिर इसमें देखते हैं 1H एंड 1H, टोटल 4 बॉन्ड करने हैं और यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो हमको 3H लगाने हैं, तो 1H 2H एंड 3H। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया अल्कोहल के फॉर्म में। लेकिन अगर इसी को हम कहते हैं कि ईथर बनाना है, ईथर के फॉर्म में बनाना है, तो ईथर का होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, लेकिन दोनों तरफ H नहीं होना चाहिए, उसे ईथर बोलते हैं। आगे हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो हमें क्या करना है, हम पहले कार्बन बनाएंगे 1 2
और OCC। 4 कार्बन बनाने थे हमको, ईथर के फॉर्म में बनाना था, तो ऑक्सीजन को हमें बीच में लेना पड़ा। तो अब हम बांड को O के 2 बांड हो गए। यहाँ पे हमने 3 H लगाए, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 बांड है, 2 H लगाएंगे, 1 2। ऑक्सीजन के 2 बांड कंप्लीट हो गए, कुछ नहीं करना है। कार्बन के हमारे 2 बांड हैं, 2 H लगाएंगे, और ये वाले कार्बन पे भी 3 बांड लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देख रहे हैं कि ये हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं सारे बांड ओपन करके दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को कंडेंस करें, क्योंकि इतनी डिटेल में बनाएंगे बहुत स्पेस जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, तो क्या देख पा रहे हैं कि ये वाले कार्बन के में 3 H लगे हैं, यानी इतने पार्ट को हम लिख सकते थे CH3। उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ जाता है। ये वाले कार्बन पे 2 H लगे थे, इसको हम लिख सकते थे CH2, और बीच में सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। और इसके बाद फिर इसको हम लिख सकते थे CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। आप क्या देख पा रहे हैं कि आपने देखा कि इसमें पहले वाले स्ट्रक्चर में सारे बांड ओपन है, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को हमने क्लोज कर लिया है। तो पहले वाले को बोलते हैं हम ग्राफिकल स्ट्रक्चर या ओपन स्ट्रक्चर, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं कंडेंस्ड। ये है ग्राफिकल स्ट्रक्चर, आपका ग्राफिकल स्ट्रक्चर। और दूसरा वाला आपका बोला जाता है कंडेंस्ड फार्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि सिंगल बॉन्ड नहीं बनाए, तो सिंगल बॉन्ड नहीं भी बनाएंगे तो भी कंडेंस बोला जाएगा, यानी हम यूँ भी लिख सकते थे CH3 CH2O CH2 CH3। लेकिन इससे क्लियर हो रहा है कि ये ईथर है, बीच में ऑक्सीजन आ गया। तीसरा स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही नहीं बनाते, बाकी चीज़ें बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कार्बन देन सेकंड कार्बन, तो हमने इसको आपस में कनेक्ट किया, फिर बीच में ऑक्सीजन आ गया, फिर थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ लाइंस बनाई जाएंगी, और लाइंस जो बनाई जाएंगी उसको ध्यान रखना है कि वो हर उसका जो कॉर्नर है वो कार्बन इंडिकेट करेगा, यानी पहला कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, और बीच में ये ऑक्सीजन आ गया, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे इसमें बॉन्ड लाइन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं बनाए जाते। जैसे हमने आपको दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3, और इसको हम आपसे बोलें कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए, एक कार्बन 1 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो ऐसे बने हुए हैं। अब इसमें आपने यहाँ पे नीचे एक, और यहाँ पे ऊपर की तरफ कर दीजिए, चाहे नीचे की तरफ। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर से देखिए, अगर हमने लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 यूँ। अब इसका हम बॉन्ड लाइन बनाना चाहें तो हम सिर्फ ट्रायंगल बनाएंगे। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। और फिर से देखिए, अगर हमने लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका बॉन्ड लाइन अगर बनाएंगे तो इसका बॉन्ड लाइन ये बनेगा। अगर हमने बॉन्ड लाइन आपको दिया है, अगर हमने ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, देखिए, तो इसका क्या बनेगा, कंडेंस फार्मूला क्या बनेगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आ रहा है, जिसका कि आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना है, इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है, और स्टूडेंट्स का IUPAC नेम भी होता है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 2 के साथ। वेट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।